जय हिंद बच्चे। आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ। पर्यायवाची शब्द बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी, सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए भी और विविध कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और यथासंभव अपने मित्रों को भी इसको ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूँ, सेवा भाव से काम करता हूँ, यह आपका फर्ज बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, इसमें 4 ऑप्शन है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो आत्मजा का मतलब होता है बेटी, तो ये नहीं होगा। नंदिनी का मतलब भी होता है बेटी, यह भी नहीं होगा। भार्या मानो होता है पत्नी, तो इसका ऑप्शन आपको सी सही हो गया। और कन्या का मतलब भी बेटी होता है, तो इस 4 ऑप्शन में आपका भार्या मतलब पत्नी, ये बिल्कुल सही हो गया, आपको ऑप्शन सी। अब नंबर 2 में देखें। तरणी। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तरणी कहते हैं सूर्य को। सूर्य का इसको पर्यायवाची आपका यही ऑप्शन ए सही हुआ। तरणी माने सूर्य। सूर्य का दूसरा नाम आप भास्कर भी कह सकते हैं, भास्कर। इसका दिवाकर भी कहते हैं, दिवाकर, दिनकर, ये सब सूर्य का नाम है। सूर्य का नाम है। तरणी आप कह सकते हैं, भास्कर कह सकते हैं, दिवाकर कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं। अब नंबर 3 में देखें। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, यमुना को कहते हैं। आपको ऑप्शन डी सही होगा। कालिंदी, कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। यह यमुना नदी जो एक सेक्रेड रिवर है, जो भगवान सूर्य का बेटी है माना जाता है। अब चलिए नंबर 4 में देखें। जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि जंगल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो अटवी, अटवी कहते हैं जंगल को ही। कानन कहते हैं जंगल को ही। आवसया, आवसया कहते हैं गांव को। आवसया कहते हैं गांव। अवसया का मतलब होता है गांव। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। जंगल का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, तो अवसया हुआ। अवसया माने गांव, क्योंकि विपिन माने भी जंगल, कानन माने भी जंगल और अटवी माने भी जंगल। तो अवसया माने गांव, तो आपका ऑप्शन सी हो गया आपका सही। अब देखें नंबर 5। पवन का पर्यायवाची शब्द है चपला, दामिनी, समीर और विकार। तो पवन माने हवा, समीर माने भी हवा। समीर का मतलब क्या होता है, हवा होता है, इसका भी माने हवा होता है। तो आपका ऑप्शन पवन का सही पर्यायवाची समीर हो गया, माने हवा। नंबर 6 देखें। कमल का पर्यायवाची शब्द है, देखिए, जलद, मदन, अरविंद और अचल। जलद, जल के पर्यायवाची में जब द लग जाता है तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो जलद का मतलब बादल हो गया, तो ये नहीं होगा। और यदि जल के पर्यायवाची में आप ज लगा देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बनता है। लेकिन यहाँ आपको अरविंद, अरविंद कमल का अरविंद कहते हैं। अरविंद माने होता है कमल, अरविंद माने कमल, और जलद माने हो गया बादल। मदन कहते हैं कार्नल डिजायर को, और अचला कहते हैं पर्वत को। तो अरविंद कहते हैं कमल को। इसी को कहते हैं पंकज भी। कमल का पर्यायवाची आपको अरविंद कहेंगे, इसका पर्यायवाची पंकज भी होगा। पंकज, जलज, ये सब पर्यायवाची होगा। तोयज, तोयज, अंबुज, ये सब पर्यायवाची आपको सब। जल के पर्यायवाची में ज लगा दीजिएगा तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। अब देखिए नंबर 7 में।
केदार का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, महेश होगा। केदार कहते हैं भगवान शिव को, केदार कहते हैं भगवान शिव को, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी हो गया। केदार माने महेश, महेश का मतलब महादेव भी कह सकते हैं, शिव भी कह सकते हैं। ये आपको केदार का मतलब हो गया महेश, महादेव या शिव या शंकर भी कह सकते हैं इसको। अब नंबर 8 देखें। मेघ का पर्यायवाची शब्द है जलज, कोकनद, पयोद और ये सभी। आपको अभी अभी मैं बता रहे थे कि यदि जल के पर्यायवाची में द लगा देते हैं तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो पया, पया कहते हैं पानी को, और पया माने दूध भी होता है। तो पया, तो इसी से बन गया पयोद। तो पयोद बन गया, तो पयोद का मतलब हो गया मेघ है, इसी को पयोद कहेंगे, तोयद कहेंगे। तोयद माने भी बादल, पयोद, तोयद, अम्बुद। अम्बु, अम्बु कहते हैं जल को, इसमें द लगा दीजिए तो अम्बुद, ये मेघ का पर्यायवाची बन गया। अम्बुद, जलद भी कह सकते हैं। ये सब आपको बादल का पर्यायवाची बन जाता है, मेघ का पर्यायवाची बन जाता है। तो पयोद जो है मेघ का पर्यायवाची हुआ। अब नंबर 9 में देखें। निम्न में कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, दृष्टि, दृष्टि कहते हैं माने पावर ऑफ सीइंग को, जो आंख में देखने की जो क्षमता है उसी को दृष्टि कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सही नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन सही नहीं हुआ। अक्षी माने आंख, अक्षी कहते हैं आंख को, लोचन भी आंख को कहते हैं और चक्षु भी आंख को कहते हैं। तो ये 3 जो है आंख का पर्यायवाची है। तो दृष्टि जो हुआ आंख का पर्यायवाची नहीं हुआ, तो आपको दृष्टि ही आपका सही हुआ, यही ऑप्शन खोज रहा था। अब नंबर 10 में देखें। सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना तो आप समझते हैं एकदम ऑर्डिनरी शब्द है, सेना का सैनिक होगा। ये बिल्कुल आपका सही हो गया। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे अपने मित्रों के पास। थैंक यू।